नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ एवं सोसाइटीज ऑफ इंडिया तथा फेडरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रेटिक तथा गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में एनीमिया रिडक्शन जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन लखनऊ के कलाकवद होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने दीप प्रज्वालित कर किया। इस अवसर पर उनके साथ मंच पर केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद, क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजीज इंडिया डॉक्टर जयदीप टैंक, प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सी एवं डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी विभाग केजीएमयू मौजूद रही। It seems to be that Foxy has now been taken as the gateway to the private sector. But I can assure you, we also work in the public sector. Having said that, let me mention banality, challenges, optimism, and clarity. And I'll just say a couple of lines about each of them. The first is an assumption, and I think it is an assumption हासिल करके उनको उसका ट्रीटमेंट देकर उसका फॉलो अप कर सके तो आई एम श्योर हमारी कम्युनिटीज में भी एनीमिया की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो सकती है। उत्तर प्रदेश ने वो छोटा सा जो टिप दिखाया है, आई होप उत्तर प्रदेश की पूरी हेल्थ सर्विस से रिलेटेड जो एक सिस्टम है वो इसको आगे बढ़ाए। बट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड that for conquering anemia, only health system should not be kind of held responsible always. इसके लिए बाकी systems भी आने चाहिए। Why not all education people? Why not all service people? उनको भी इस एनीमिया की जानकारी दी जाए। जब हर एक में हो सकता है तो उनको भी education, health, every department को आगे बढ़ करके इस मुहिम में जुड़ना चाहिए और इस तरह से ही कम्युनिटी में एनीमिया का रिडक्शन और जो हमारा गोल है कि एनीमिया मुक्त भारत हो सके, उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। हम आप आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में कुछ जानकारी दें। आज का जो कार्यक्रम है वो जॉइंटली ऑर्गेनाइज करा है केजीएमयू और जो ग्लोबल हेल्थ फोरम है केजीएमयू एंड फॉक्सी जो नेशनल सोसाइटी है गायनेकोलॉजिस्ट में। इसका फोकस है मैटरनल अनीमिया पे, यानी कि अनीमिया विमेन में एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। ये एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है मैटरनल अनीमिया और इंडिया में इसका काफ़ी हाई परसेंटेज है। मोर देन 50% women in the age group up to 49 years of age में अनीमिया होता है। ये डिफरेंट फेजेस में होता है, एडोलेसेंट फेज में, प्रेगनेंसी में, प्री मैरिटल स्टेज में शादी से पहले, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में और मैटरनल अनीमिया के बहुत नुकसान होते हैं। मदर पे भी होते हैं, प्रेगनेंसी में मोर्टेलिटी होती है, मोर्बिडिटी होती है और जो शिशु होता है वो कई बार प्री मैच्योर होता है, स्मॉल फॉर बर्थ होता है, इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है और अगर उसमें जो डेवलपमेंट है वो भी होता है। अब एक तरफ हम स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत की बात करते हैं और लेकिन एक कुपोषण का बहुत बड़ा एक एरिया है जिसको अभी हम कवर करने में सक्षम अभी नहीं हो पाए। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम लॉन्च करा है 2018 में और मोटा उसमें जो वनरेबल पॉपुलेशंस हैं, यानी कि बच्चों में भी अनीमिया बहुत हाई है इंडिया में, एडोलेसेंट्स, मदर्स, बिफोर मैरिज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, इन सब को कहते हैं कि टारगेट है ये पॉपुलेशन।
उनको कैसे मुक्त करना है अनीमिया से, इसलिए इसका नाम है अनीमिया मुक्त। ये एक मेजर प्रोग्राम है, इसमें मल्टीपल इंटरवेंशंस हैं जो डायग्नोसिस से लेके सप्लीमेंटेशन, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन तक इन्वॉल्व है। इसमें अवेयरनेस पे, एजुकेशन पे, बिहेवियर पे, तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है 2018 में। और अब एक नीड है, क्योंकि अभी भी जितना गिरना चाहिए था अनीमिया प्रेवलेंस, वो इतनी गिरी नहीं। तो अब इस पे फिर से हम लोग, जो पूरा कंट्री है, स्टेट्स हैं, वो इस पे फिर देख रहे हैं कि इसी प्लेटफॉर्म को लेते हुए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक्सट्रीमली ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म है, इसी भारत में तो आप जानते हैं और भी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल है, इकोनॉमिक है, मतलब पावर्टी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है लोगों को। बट यूजिंग द सेम प्लेटफॉर्म, हाउ वी कैन फर्दर bring about innovations, bring about changes to make this platform even more efficient. ये है पूरा आज के प्रोग्राम की। थैंक यू। क्वेश्चन कौन करेगा? सर नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम डॉक्टर अविनाश अग्रवाल है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। और ये कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज की है जिससे कि अभी तक हम लोग सेग्रीगेशन में काम करते थे एनीमिया को मुक्त करने के लिए। अभी हम लोगों ने ये प्लान किया है कि ये सारे लोग जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग फॉक्सी, जैसे सोसाइटी ऑफ प्रिसीजन मेडिसिन इंटेंसिव केयर या ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजी, ये मिलकर काम करेंगे एनीमिया को कम करने के लिए, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। और जो एनीमिया मुक्त भारत का जो प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको सफल बनाने के लिए अपना भरसक प्रयास करेंगे। सर आज आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहा है? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर ब्रजेश पाठक जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी पधार रहे हैं और वो प्रोग्राम में उपस्थित होकर अपनी संभाषण देंगे। और उसके साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में जितना हमारा एनीमिया के बारे में प्रोग्राम चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोऑर्डिनेशन के लिए डिप्टी सीएम सर से बात हुई है। सर एनीमिया जो आप बता रहे हैं, इसकी लक्षण क्या होते हैं, इसको किस तरीके से एनीमिया का, वैसे तो शरीर में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है उसको हम एनीमिया बोलते हैं, लेकिन एनीमिया के कोई सिग्निफिकेंट लक्षण जब तक कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन आधे से कम रह जाता तब तक नहीं आते हैं। और उसके साथ में जैसे थकान हो जाना, कमजोरी होना, काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये सारे एनीमिया के लक्षण हैं जो कि और भी बीमारियों के लक्षण होते हैं। इसलिए यूजली इसको स्पेशली वीमेन और जो चाइल्ड बियरिंग चाइल्ड्स हैं वो इसको इग्नोर करते हैं जब तक कि ये बहुत गंभीर समस्या नहीं हो जाती है या एनीमिया वो सीवियर नहीं हो जाता, तब तो इसको इग्नोर किया जाता है। इसलिए इसके लक्षण जब भी वो अस्पताल में एडमिट होते हैं तो गंभीर लक्षणों के साथ में भर्ती होते हैं। इससे बचने के लिए क्या किया लेकर के जो है गंभीर बीमारी से बच सकते हैं? इसमें जो एनीमिया में मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, जिंक होता है, विटामिन डी होता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको अगर हम भरपूर मात्रा में लेते हैं तो एनीमिया होने की संभावना काफी कम होती है। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ इस प्रोग्राम की, और ये मेरा सौभाग्य है कि KGMU के साथ ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजीज और फॉक्सी फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनिक इंडिया के साथ हम लोग ये प्रोग्राम एनीमिया मुक्त भारत में कर रहे हैं। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ एनीमिया यूपी को ध्यान में रखकर, यूपी स्टेट को ध्यान में रखकर हम ये कर रहे हैं। इसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, उनके साथ हमारी पिंकी जोबल मैडम और हमारी वाइस चांसलर मैडम जयदीप डैंग जी फॉक्सी के जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन अविनाश अग्रवाल जी। हम सब मिलके आज यहाँ एक प्लेज भी लेने वाले हैं जिसमें हम भारत को, खासकर यूपी प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत की तरफ ले जाने का ये छोटा सा प्रयास, और इसमें KGMU अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हम आज सबको ये अवेयर भी करा रहे हैं कि इस तरीके से एनीमिया हमारे बच्चियों में, हमारे प्रेग्नेंट विमेन में, हमारे प्रेग्नेंट विमेन के बच्चों में ये जा रहा है, और हमारे आने वाली जनरेशन भी इससे बहुत ही इफेक्टेड है।
तो हम क्या प्रयास करें, अपना कैसा रिसर्च आगे करें ताकि हम इस पे कंट्रोल पा सकें, काबू पा सकें और किस तरह से उत्तम इलाज और उत्तम मैनेजमेंट से हम इसको एनीमिया मुक्त भारत की तरफ सक्रिय हो पाए। मैम, आज जितने भी डॉक्टर आए हैं इस कार्यक्रम में कहाँ से आए हैं और किस हॉस्पिटल से हैं? सो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम है, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारा सहयोग कर रहे हैं इसमें। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिक्स इंडिया से बहुत से मेंबर्स और उनके प्रेसिडेंट दिल्ली से आए हैं। ऑल ओवर इंडिया से फॉक्सी के मेंबर्स आए हैं हमारे यहाँ, और हमारे हेल्थ पार्टनर्स लाइक फाइन, यूनिसेफ, न्यूट्रिशन इंडिया, इनसे ग्लोबली जो हेल्थ पार्टनर्स एनीमिया में काम कर रहे हैं वो सब हमारे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ हैं और हम सब एक साथ कोशिश कर रहे हैं इसके तरफ काम करने की। थैंक यू।